हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज होने वाला है केमिस्ट्री का महाभारत। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे हमने क्वेश्चनों को लिखा है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ 5 नंबर के आने वाले हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये है और आपके पास में 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। देखते रहिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, आरएनए में उपस्थित क्षारक है। क्षारक 4 होते हैं आरएनए में। डीएनए में भी 4 क्षारक होते हैं और आरएनए भी 4 क्षारक होते हैं। चारों क्षारों के नाम कैसे ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए के 4 क्षारक को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे। डीएनए का 4 क्षारक में सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए। ये आपके पास में ट्रिक लिखी हुई है। डीएनए ने आगरा से क्या खरीदा? डीएनए ने आगरा से कैट खरीदी। डीएनए ने आगरा से कैट खरीदी। तो डीएनए का मतलब डीएनए ही है। डीएनए का पूरा नाम आपको पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें 4 बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 बेस पाए जाते हैं वो इस ट्रिक के द्वारा आप ध्यान रखना है। आगरा से कैट खरीदी। आगरा का मतलब बेटा यहाँ पर 2 सिंबल देखो, हमने अल्फाबेट को लिखा है बड़े बड़े लेटर में, ए और जी। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब हमारे पास में ध्यान रखना है, ए का मतलब बेटा है एडेनिन। ए का मतलब क्या है? एडेनिन। ए का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एडेनिन है। और जी का मतलब है यहाँ पर ग्वानीन। ग्वानीन, जी का मतलब क्या है? ग्वानीन। तो आगरा से आपको एजी को ध्यान रखना है। ए का मतलब एडिनिन है और जी का मतलब ग्वानीन है। से कैट, CAT कैट खरीदी। तो सी को मैंने कैपिटल लिखा है, टी को कैपिटल लिखा है। सी को कैपिटल लिखने का कारण क्या है? सी बराबर है हमारे पास में साइटोसिन। क्या है? साइटोसिन। ठीक है ना? सी क्या हमारा? साइटोसिन। साइटोसिन जो हमारा बेस है, क्षारक है, वो सी के नाम से जाना जाता है। और टी जो हमारा लिया है हमने वो है थायमीन। थायमीन, थायमीन। कौन सा बेस लिया है? थायमीन। इस तरीके से 2 सेकंड में ही आप डीएनए में पाए जाने वाले चारों क्षारक को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, डीएनए ने आगरा से कैट खरीदी। आगरा में एजी का ध्यान रखना है और कैट में सीटी का ध्यान रखना है और सभी निरर्थक शब्दों को आपको छोड़ देना है। तो ए का मतलब बेटा हो जाता है एडिनिन, जी का मतलब हो जाता है ग्वानिन, सी का मतलब हो जाता है साइटोसिन और टी का मतलब हो जाता है थाइमिन। ये तो हमारे पास में 4 क्षारक ऐसे हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2022 के सेट का क्वेश्चन है ये। और ये 1 नंबर का आने वाला क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन आपको चेक करना है कि आरएनए, यहाँ पर बात कर रहे हैं आरएनए। आरएनए का पूरा नाम पहले आपको ध्यान रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें बस अंतर क्या है? अब यहाँ पर ये तो बात हमने डीएनए की, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? आरएनए की। दोनों के बीच में अंतर क्या है यहाँ पर, वो भी चीज आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। पता चल जाएगी आपको आरएनए में क्या अंतर है। तो आरएनए और डीएनए में सिर्फ एक ही अंतर है, ये 3 जो बेस आपके लिखे हैं, जिसे हमने अभी आपके सामने एडिनिन कहा है, ग्वानिन कहा है, साइटोसिन कहा है। अब आरएनए अगर होगा तो थायमीन की जगह आपको ध्यान रखना है, थायमीन की जगह आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। थायमीन की जगह आरएनए में क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। बस अब यहां से आरएनए में पाए जाने वाले 4 क्षार कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहला हो जाएगा एडिनिन, दूसरा हो जाएगा ग्वानिन, तीसरा हो जाएगा साइटोसिन और चौथा हो जाएगा यूरेसिल। तो चौथा पॉइंट हमारे पास में यूरेसिल हो जाएगा। ये अगर यूरेसिल, ये चारों चीजें देखने को मिल रही है तो भाई इसका आरएनए का आंसर आपको सही होने वाला है। तो यहाँ पर आंसर सही होने वाला है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे हैं बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या समझते हैं? बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? आगे दिया है विलय के बाष्प दाब एवं मोल प्रवाह में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। समीकरण बताना, आपको सूत्र बताना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम चलते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले इसकी बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में क्या क्या है परिभाषा होगी वो आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए यहां पर हमने लिखा है, थोड़ा सा कुछ लिखा है, किसी विलयन के बाष्प दाब में अवनमन। क्या करना है? कोई विलयन ले लीजिए, उसका बाष्प दाब में क्या करना है? अवनमन। अवनमन का मतलब होता है बाष्प दाब में कमी आना, लगातार घटना। अवनमन का क्या होता है? लगातार बाष्प दाब में कमी आना। तो किसी विलयन के बाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी आना, कम हो जाना। तथा विलायक के बाष्प दाब, ये तो हमारे पास हो गई विलयन के बाष्प दाब की बात। विलयन के बाष्प दाब को आप क्या बोलेंगे? P0 - PS। विलयन के बाष्प दाब को आप क्या बोलेंगे? P0 -
PS, इसको बोलेंगे हम विलन का वास्तव। और आगे चलिए, आगे देखेंगे विलायक की, क्या करना है, विलायक के वास्तव, विलायक के वास्तव को हम P0 कहते हैं। के अनुपात को, किसको, अनुपात को बेटा ध्यान रखना है, विलेन के वास्तव और विलायक के वास्तव के अनुपात को वास्तव का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं।